Very warm good morning to all of you who are present here in today's class. In today's class, I am going to explain you a new topic, and the name of the new topic is एडवर्टाइजमेंट. जनरली देखा जाए तो एडवर्टाइजमेंट दो प्रकार के होते हैं. फर्स्ट वन इज़ क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट और दूसरा है जनरल डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड द differentiate between classified advertisement and general display advertisement. Classified advertisement ये मोस्टली मेंशन होते हैं न्यूज़पेपर में, मैगज़ीन, टीवी, रेडियो और सिनेमा हॉल में इनके बारे में पब्लिश किया जाता है. लेकिन जो जनरल डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट होते हैं, एक तरह के बड़े बड़े बैनर लगे होते हैं, बड़े बड़े होल्डिंग लगे होते हैं जो बड़े बड़े सिटीज़ में. बस इतना ही दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट है. लेकिन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सबसे पहला इम्पोर्टेंट रोल को प्ले करता है वो है क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट में, और यही एग्ज़ाम में पूछा जाता है. बिफोर प्रोसीडिंग टू हेड वी हैव टू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट. एडवर्टाइजमेंट इज़ वेरी पावरफुल मीडियम. यू ऑल नो जो एडवर्टाइजमेंट होता है बहुत ही पावरफुल मीडियम होता है. इट कंटेन या इट अनाउंस मेड थ्रू ए पॉपुलर मीडियम दैट रीचेस द मैक्सिमम नंबर ऑफ द पीपल. तो सबसे पहले कहा गया कि एडवर्टाइजमेंट बहुत ही पावरफुल मीडियम है और इसका अनाउंसमेंट होता है थ्रू ए पॉपुलर मीडियम जो रीचेस होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ द पीपल के पास. जस्ट लाइक न्यूज़पेपर, मैगज़ीन, टीवी, रेडियो, ये सब के सब एक मीडियम है जो लोगों तक पहुंचने का काम करता है या पहुंचाने का काम करता है. वो जरिया है लाइक न्यूज़पेपर, मैगज़ीन, टीवी, रेडियो. एंड उनमें से सबसे ज़्यादा एक्सटेंसली यूज़ किया जाता है वो है सिनेमा घरों में. So we have already seen different kind of advertisement, and now we are moving to the first classified advertisement के बारे में. Every newspaper has a separate section for classification. Every newspaper has classification of the advertisement के बारे में, और उसी classified सेक्शन को भी इन न्यूज़पेपर में फर्दर डिवाइड किया गया है इन डिफरेंट कॉलम में. दैट मीन्स एवरी न्यूज़पेपर को उनके सेपरेट सेक्शन में उनको क्लासिफाइड किया गया है. जैसे टूर एंड ट्रैवल्स, ट्रेड, ग्लैमर, स्पोर्ट्स, उन सभी को अपने अपने सेक्शन में इनको डिवाइड किया गया है. लेकिन उन्हीं सेक्शन को भी आगे फर्दर इन डिफरेंट सेक्शन में डिवाइड किया गया इन मेनी पार्ट्स में. सबसे पहला है सिचुएशन वैकेंट, टू लेट, सेल एंड परचेज, मैट्रिमोनल्स, टूर एंड ट्रैवल्स, लॉस्ट एंड फाउंड, कैरियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग. तो मैंने आपको सभी बताया कि एडवर्टाइजमेंट दो प्रकार के होते हैं, क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट एंड जनरल डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट. क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट को भी उनके सेपरेट कॉलम के बेसिस में इनको डिवाइड किया गया है, और वो कॉलम ये है. सबसे पहला है सिचुएशन वैकेंट, टू लेट, सेल एंड परचेज, मैट्रिमोनल, टूर एंड ट्रैवल्स, लॉस्ट एंड फाउंड, एंड लास्ट career guidance and counseling. So we have to understand silent feature of classified advertisement, कि उसके कुछ साइलेंट फीचर होते हैं क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट के फॉलो करने के. तो इसमें सबसे पहला रूल है
Maximum word limit prescribe the syllabus in 50 words. You have to remember, don't forget. That means पहला साइलेंट फीचर कह रहा है कि मैक्सिमम वर्ड लिमिट को प्रिस्क्राइब किया गया है इन द सिलेबस में, और उसकी जो वर्ड लिमिट है वो है नॉट मोर देन 50 वर्ड्स. यदि आपको कभी भी एडवर्टाइजमेंट दिया जाए इन एग्ज़ाम में तो उसकी वर्ड लिमिट आपको पहले से ही बता देगा, उसके बारे में मेंशन कर देगा, क्योंकि उसकी वर्ड लिमिट होती है नॉट मोर देन 50 वर्ड्स. नाउ मूव टू द सेकेंड साइलेंट फीचर में. क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट आर वेरी शॉर्ट. जो क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट होते हैं बहुत ही शॉर्ट होते हैं और बहुत ही ब्रीफली एक्सप्लेन किया जाता है. थर्ड, दे आर चार्ज एट रेट एट पर लाइन. दैट मीन्स जो क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट होता है उनको चार्ज किया जाता है, उनको पे करना होता है एट द रेट ऑफ पर लाइन. जितना ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट बड़ा होगा उतना ज़्यादा आपको उसका चार्ज पे करना पड़ेगा. इसीलिए यहाँ पे कहा गया है दे आर चार्ज एट रेट ऑफ पर लाइन. दैट मीन्स जितना बड़ा पैराग्राफ होगा आपका एडवर्टाइजमेंट का किसी भी टॉपिक के लेकर, उतना ज़्यादा चार्ज आपको पे करना पड़ेगा. नाउ कम टू द फोर्थ, नो ब्लॉक्स और डिजाइन्स आर अलाउ इन क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट में. तो फोर्थ साइलेंट फीचर कह रहा है कि जब भी आप डील करते हो या उनको लिखते हो उस समय ना तो ब्लॉक अलाउ है और ना ही कोई एक्स्ट्रा डिज़ाइन अलाउ है इन क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट में. साइलेंट फीचर का सबसे लास्ट रूल कह रहा है लैंग्वेज यूज्ड वेरी सिंपल एंड फॉर्मल. क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट की जो लैंग्वेज है बहुत ही फॉर्मल होनी चाहिए और बहुत ही सिंपल होनी चाहिए. सो वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक that we have already discussed. So situation vacant. Before proceeding to that topic we have to understand the situation vacant. Situation vacant एक ऐसा कॉलम होता है जब भी कोई कॉलेज या कोई स्कूल या कोई यूनिवर्सिटी या कोई होटल ही जब भी कोई पब्लिक के लिए क्यों न्यू वैकेंसीज को कास्ट आउट करती है तो उसका विज्ञापन ये इस कॉलम में देगा, इन सिचुएशन कॉलम में. वंस अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट, जब भी कोई कंपनी या कोई कॉलेज या कोई यूनिवर्सिटी जब भी किसी पब्लिक के लिए जॉब ऑफर करती है तो उसका एडवर्टाइजमेंट इसी कॉलम में दिया जाएगा, इन सिचुएशन वैकेंट में. सो नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड सिचुएशन वैकेंट. सिचुएशन वैकेंट को लिखते समय भी उसके कुछ इम्पोर्टेंट रूल को प्ले करते हैं, क्योंकि आपको बहुत ही शॉर्ट लिखने हैं, उसकी जो लैंग्वेज है बहुत ही सिंपल एंड फॉर्मल होनी चाहिए. तो यू हैव टू रिमेंबर, यू हैव टू पॉइंट आउट सम फॉलोइंग पॉइंट्स. जब भी सिचुएशन वैकेंट लिखते हो तो सबसे पहला रूल कहता है बिगिन विथ वांटेड और रिक्वायर्ड वर्ड. जब भी आप सिचुएशन वैकेंट को आप डील करते हो या लिखते हो यू हैव टू ऑलवेज यूज वांटेड और रिक्वायर्ड वर्ड से. सेकेंड, नेम ऑफ द पोस्ट एंड द नंबर ऑफ वैकेंसीज लाइंग वैकेंट. यदि जो भी कंपनी जब भी किसी जॉब को ऑफर कर रही है किसी पब्लिक के लिए तो डेफिनेटली उस पोस्ट का नाम और कितनी वैकेंसीज खाली है, उस स्कूल का नाम, पोस्ट का नाम और कितनी वैकेंसीज खाली है और कितनी वैकेंट है, उनका सभी का नंबर वो मेंशन करेगी इन फॉलोइंग एडवर्टाइजमेंट में. थर्ड, मेंशन द नेम ऑफ द कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन, स्कूल या कॉलेज या होटल. मैंने आपको पहले बता दिया कि सिचुएशन वैकेंट एक प्रकार का ऐसा कॉलम होता है जिसमें कंपनी, कॉलेज, ऑर्गेनाइजेशन या किसी होटल किसी पब्लिक के लिए जॉब ऑफर करती है उसका एडवर्टाइजमेंट दिया जाता है. यदि जब भी कोई कंपनी, कॉलेज, ऑर्गेनाइजेशन या कोई होटल
किसी किसी को जॉब ऑफर कर रही है तो डेफिनेटली कंपनी का नाम, कंपनी की पोस्ट का नाम, कितनी वैकेंसीज खाली है, उन सभी के बारे में आपको पहले से ही वो डिटेल देगा इन एडवर्टाइजमेंट में। नाउ कम टू द फोर्थ, रिक्वायर एज लिमिट, एजुकेशन एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन एक्सपर्ट। यदि जब भी सिचुएशन वैकेंट का कॉलम का कोई ऐड आएगा तो डेफिनेटली उसी कॉलम में आपको उस वैकेंसी से रिलेटेड, उस पोस्ट से रिलेटेड, उस कंपनी से रिलेटेड, उस पोस्ट के लिए उसकी एज लिमिट पूछा जाएगा, उसकी एजुकेशन किस फील्ड में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है, उसकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, और ये सब के सब उसी पोस्ट में पूछेगा कि हमें लगभग 18 से 20 ईयर के बंदों की या गर्ल्स एंड बॉयज़ की रिक्वायर है, जिसकी एजुकेशन यहाँ तक होनी चाहिए और वो किसी फील्ड में एक्सपर्ट होना चाहिए। नाउ कम टू द फिफ्थ, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर फ्लुएंसी इन इंग्लिश। ओके, दिस इज द मेन 2 पॉइंट दे ऑलवेज आस्क इन CV इन फॉलोइंग एडवर्टाइजमेंट में। वो सबसे पहले पूछते हैं नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, सो दैट दे कैन हैंडल द अदर डाटा अबाउट द ऑफिस वर्क में। सबसे पहला पूछना है नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एंड फ्लुएंसी इन इंग्लिश। फिफ्थ पॉइंट पूछ रहा है पर्सनालिटी। जिस बंदे को भी वो हायर करेंगे या किसी भी जॉब को ऑफर करेंगे, उस बंदे की सबसे पहले पर्सनालिटी होनी चाहिए इम्प्रेसिव और बहुत ज़्यादा प्लीजिंग। तो सबसे पहले पूछ रहा है उस सामने वाले बंदे की, उसकी जो पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा प्लीजिंग होनी चाहिए। यही सामने वाला जब भी आपका इंटरव्यू लेगा या सामने वाला जब भी आपको हायर करेगा, ये सभी चीज़ों को वो नोटिस करेगा। सो नाउ टू द नेक्स्ट, अट्रैक्टिव सैलरी एंड अदर बेनिफिट। यदि आप किसी कंपनी या किसी भी इंटरव्यू में आप हायर किए जाओगे तो आपको एक अट्रैक्टिव सैलरी पे की जाएगी, अलॉन्ग विथ आपको अकोमोडेशन और आपको सैलरी बेनिफिट के साथ जो भी मिलने वाला है वो आपको पे किया जाएगा। नाउ मूविंग टू द लास्ट, मोड ऑफ अप्लाइंग एंड टाइम ऑफ सबमिशन। यदि आप किसी भी कंपनी में, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हो तो उसकी एक फिक्स डेट आपको बता दी जाएगी, लाइक ए क्लोजिंग टाइम, मोड ऑफ अप्लाइंग, किस एड्रेस पे आपको सबमिट करना है, उन सभी की डिटेल वो आपको पहले से एडवांस में आपको मेंशन कर देगा इन सेम एडवर्टाइजमेंट में। मोड ऑफ अप्लाइंग एंड टाइम फॉर सबमिशन कि हमें लगभग 30 जुलाई से पहले हम जितने भी अप्लीकेबल जो कैंडिडेट उन सभी की डिटेल या बायोडाटा या रिज्यूम आ जाना चाहिए इन फॉलोइंग ईमेल पे। आफ्टर दैट वी आर नॉट एक्सेप्टेबल। लास्ट, कॉन्टैक्ट एड्रेस एंड फ़ोन नंबर। जब भी कोई कंपनी उस चीज़ को हायर करेगी तो उस कंपनी का नाम, कंपनी का एड्रेस, कंपनी का फ़ोन नंबर ये आपको बता दिया जाएगा। सो दिस इज़ द शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दैट आई हैव एक्सप्लेन यू हियर। If you want to see my following videos, then you have to go and watch and like also, so that I can bring a new video for you. Because it motivates us to cast out a new video.